इसने अब एहसन शाह का कत्ल करवाना है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये बंदा मौके पर मौजूद था। और तीफी बट कहाँ से ये भागा है? ये बिल्कुल तीफी बट जब ये वाकया अमीर बलाच का हुआ है वो लाहौर में था, और लाहौर में नहीं, कत्ल की वारदात के ऊपर था। तीफी बट खुद जी जी जी, पुलिस ने इसको कर दिया है। और आज मैं आपको ये भी बता दूं, मीडिया के ऊपर 4.5 करोड़ रुपया वसूल करना है उसने, एहसन शाह ने, तीफी बट से जो ये डील हुई है, जिसपे डील हुई, अभी ये उसको मर्डर करवाएगा, एहसन शाह को। क्यों कि उसका कत्ल ना तो वो 4.5 करोड़ मुझे देना पड़े, अब ये उसको मरवाएगा क्योंकि ये वो FIR हो इस घर के ऊपर, बलाज के भाइयों के ऊपर, मौसफ के ऊपर, फतेह के ऊपर, ये सारा मामला ऐसे ही समेटा जाए। ये दिमाग में ये चीजें लड़ाता रहता है। ये बड़ा गलीज इंसान है। जो बहादुर लोग होते हैं ना, जो गैरत के पे लड़ते हैं, जो इज्जत के ऊपर लड़ते हैं, तो वो छुप के वार नहीं करते, वो ऐलान करके लड़ते हैं कि तूने मेरा ये बुरा किया है और मैं इसका बदला तुमसे लूंगा। वो इसका क्या हुआ, ये कौन से बदले ले रहा है लोगों से? ये अरशद मीन चौधरी ने क्या इसका बाप मार दिया था? क्या टीपू पहलवान ने इसका बेटा मार दिया था? क्या बलाज ने इसका मार दिया था? क्या क्या हुआ इसके घर के? किसी ने कुछ भी किया इसके घर के साथ? इतने घर उजाड़ दिए इस इंसान ने। ये साइको आदमी है, ये एक नफ्सियाती मरीज है। इसको जेल के किसी सेल में बंद रखा जाए, तब ये हमारा माशरा, ये हमारे लोग महफूज हो सकते हैं। वो तो अपने इंटरव्यू में पुलिस को धमकी लगा। क्या इंटरव्यूज ऐसे होते हैं? शराब पी के आके मीडिया के ऊपर बैठ जाना। मीडिया वो बदमाशी कर रहा था। वो आप देखिएगा, अभी तो वो जेल में इसको जहर देने की कोशिश करेगा। कोशिश तो इसकी यही है कि जेल के अंदर ही ये मर्डर हो जाए। नहीं होगा, ये उसको किसी जगह पे बुलाएगा, उसको पैसों की लालच देगा। 4.5 करोड़ की बात, 4.5 करोड़ की जो बात कर रहा हूँ, तो जो लालची बंदा अपनी माएँ बहनें बेच सकता है, वो अपने पैसे के लिए जंगल में भी पहुंच जाएगा। ये इसको किसी ऐसी गुमनाम जगह पे बुलाएगा, बुला के इसको मर्डर करेगा। कुछ साल पहले जितने भी लाहौर के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने वो बैठे एक साथ और उन्होंने कहा कि नहीं आगे लड़ाई झगड़ा करेंगे। क्या तीफी बट उनमें शामिल नहीं था? नहीं, ये होता ही नहीं है। ये अंडरवर्ल्ड का कीड़ा है इसके दिमाग में। ये अंडरवर्ल्ड को प्रमोट करता है। ये नए नए बच्चे जो होते हैं उनको ये शूटर तैयार करता है। अब इसने अपनी पूरी फैमिली को शूटर बना लिया। इसके साले का बेटा भी, इसके भांजे भी, इसका बहनोई भी, इसके जो खान सामे हैं वो, इसके घर के गनमैन मुलाजम। देखें, इसने एक शूटर कंपनी बना ली है। इसने देखा कि अब लोगों को मैंने बहुत वर्गलाया है, लोग मेरी असलियत को जान चुके हैं, मेरे झांसे में कोई नहीं आएगा। ये एक बच्चा उसके झांसे में आ गया और उसने साथ ही ये कत्ल करवा दिया। और अपनी देखें, सोशल मीडिया की ताकत बहुत है। इस कुत्ते इंसान को कोई जानता भी नहीं था, तो अब बलाज के कत्ल के साथ ये जुड़ गया। इसको खबरों में रहना आता है, इसको अपना प्रेशर लाहौर पे बैठाना आता है। ये पुराना अंडरवर्ल्ड का पापी है और इसको जितनी देर इसको नथ ना डाली गई, मैं आपको कहता हूँ सुकून नहीं आएगा लाहौर में। आप अब आगे आगे देखिए, ये इसने अब एहसन शाह का कत्ल करवाना है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। मैंने आपको 1.5 महीना पहले ये मैंने बात की थी मीडिया के ऊपर कि ये बंदा मौके पर मौजूद था। और तीफी बट कहाँ से ये भागा है? ये बिल्कुल, और ये पुलिस ने साबित कर दिया अपनी तफ्तीश के अंदर कि ये तीफी बट जब ये वाकया अमीर बलाच का हुआ है वो लाहौर में था, और लाहौर में नहीं, कत्ल की वारदात के ऊपर था। तीफी बट खुद, जी जी जी, और पुलिस ने इसको नंगा कर दिया है और वो साबित हुई। और आज मैं आपको ये भी बता दूं, मीडिया के ऊपर 4.5 करोड़ रुपया वसूल करना है उसने, एहसन शाह ने, तीफी बट से। जो ये डील हुई है, जिसमें डील हुई, जो उसने एक शरीफ बंदे को मारने में अपना किरदार अदा किया है, उसका भी 4.5 करोड़ रहता है। अभी ये करेगा, अभी ये उसको मर्डर करवाएगा, एहसन शाह को। क्यों कि उसका कत्ल ना तो वो 4.5 करोड़ मुझे देना पड़े, ना इसको इलेक्शन लड़वाना पड़े, ना कोई आला ओहदेदार इसके राब्ते में है। अब तो इसने वो ड्रामा करना था, कर दिया। अच्छा, अब ये उसका मरवाएगा क्योंकि ये वो FIR हो इस घर के ऊपर, बलाज के भाइयों के ऊपर, मौसफ के ऊपर, फतेह के ऊपर, तो ये सारा मामला ऐसे ही समेटा जाए। ये दिमाग में ये चीज़ें लड़ाता रहता है। ये बड़ा गलीज इंसान है। जो बहादुर लोग होते हैं ना, जो गैरत के पे लड़ते हैं, जो इज़्ज़त के ऊपर लड़ते हैं, जो किसी वजह से लड़ते हैं ना,
तो वो छुप के वार नहीं करते, वो ऐलान करके लड़ते हैं कि तूने मेरा ये बुरा किया है और मैं इसका बदला तुमसे लूँगा। वो इसका क्या हुआ, ये कौन से बदले ले रहा है लोगों से? ये अरशद मीन चौधरी ने क्या इसका बाप मार दिया था? क्या टीपू पहलवान ने इसका बेटा मार दिया था? क्या बलाज ने इसका बहनोई मार दिया था? क्या क्या हुआ इसके घर के? किसी ने कुछ भी किया इसके घर के साथ? इतने घर उजाड़ दिए इस इंसान ने। ये साइको आदमी है, ये एक नफसियाती मरीज़ है। इसको या तो इधर हॉस्पिटल के अंदर बंद रखा जाए या जेल के किसी सेल में बंद रखा जाए, तब ये हमारा माशरा, ये हमारे लोग महफूज हो सकते हैं। ऐसे दरिंदे को आप छोड़ के तो कैसे? मेरी नहीं समझ में वो आता। तो अपने इंटरव्यू में पुलिस को धमकी लगा रहा है। वो इंटरव्यू आपने देखा? वो कहता है कि मैं पुलिस से अपने सोने और वो इंटरव्यू आपने देखा? आप इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, क्या इंटरव्यूज ऐसे होते हैं? शराब पी के आके मीडिया के ऊपर बैठ जाना। वो तो अपना प्रीमियम दे रहा था, वो तो वहाँ पे बैठ के अपनी स्टोरी बना रहा था। वो तो बलाज के घर के ऊपर जो गंद उछालने की स्टोरियां बना रहा था, वो इंटरव्यूज था। वो तो कहता है कि मैंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया उसने, कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, ना उसने कोई बेगुनाही का मौक़िफ़ दिया, ना उसने अपनी यार इतनी बेशर्मी की बात। वो मीडिया के ऊपर आके एक गलीज इंसान, एक गली का गुंडा जिसकी औकात कोई नहीं यार, वो उठ के कह रहा है मैं पुलिस को देख लूँगा। अभी उसको पुलिस देख लेगी, उसको पता चल जाएगा पुलिस को कैसे देखते हैं। ये इसकी ये औकात, ये उठ के मीडिया के ऊपर आके ये एंकर को ये दबा के अपने सवाल करवा रहा है। उसने बाकायदा उसने पुलिस को अलग धमकी दी है। उसने कहा है कि मेरे घर से जो उठाया। दूसरा वो कहता है कि मैं तो जान बचाता हूँ, मैं क्यों करवाऊंगा, मैंने ये वो तो इस तरह की बातें कर रहा है। अच्छा, अब अगर अपने बाप की औलाद है ना, या असल बाप का बेटा है ना, तो फिर अब सारा कुछ नंगा हो गया। पहले तो कौम से माफ़ी मांगे मीडिया के ऊपर आके, सबसे पहले कि मैं गलत था, मुझसे गलती हुई, मैं शराब के नशे में ये बातें कर गया। पहले वो माफ़ी मांगे, ठीक है, फिर आगे इधर सरेंडर करे, अपना जुर्म कबूल करे, सज़ा ले, क्योंकि टेम्परेचर कम हो, ये लोगों का गुस्सा कम हो, ये जो लोग जस्टिस की आवाज़ लगा रहे हैं उनके दिलों को ठंडक पहुँचे और एक अमन का पैगाम शहर को आए। एहसन शाह के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो 1.5 माह के अंदर अंदर तीफी बट उसको मार देगा। कैसे मार देगा? वो तो पुलिस की कस्टडी। अभी उसकी बेल लगेगी। अभी तो सुहेल मलिक ने बेल अपनी लगवाई है, क्योंकि ये जो वो उसको भी रिमांड। देखें, पुलिस जो चलान बनाती है ना, उसमें बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं, ठीक है। ये इमाम का जो केस होता है ना, इसमें तो ख़ास कर बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं। इसमें पुलिस को प्रूफ करना अदालत में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ नॉर्मल किरदारों में चलान होते हैं ये लोग, और अदालतों में से जाकर इनको रिलीफ मिल जाता है। ये ज़माना जब वो रिलीफ मिलेगा उससे बाद वो एहसन शाह को मर्डर करेगा जी, वो आप देखिएगा। अभी तो वो जेल में इसको जहर देने की कोशिश करेगा। अच्छा। हाँ जी, कोशिश तो इसकी यही है कि जेल के अंदर ही ये मर्डर हो जाए। नहीं होगा, ये उसको किसी जगह पे बुलाएगा, उसको पैसों की लालच देगा। 4.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। 4.5 करोड़ की जो बात कर रहा हूँ, तो जो लालची बंदा अपनी माएँ बहनें बेच सकता है, वो अपने पैसे के लिए जंगल में भी पहुँच जाएगा। ये इसको किसी ऐसी गुमनाम जगह पे बुलाएगा, बुला के इसको मर्डर करेगा। मर्डर करने के बाद ये इसने क्यों, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, मैं इसको 34 साल से जानता हूँ। 34 साल से मैं इसको जानता हूँ। जब मैं छोटा सा था, 12 साल का, ठीक है, तब से मैं इसकी स्टोरियाँ सुन रहा हूँ और जान रहा हूँ। 25 साल में तो मैं खुद फील्ड में आ गया था, तो मैं इसका हर कार्रवाई जानता हूँ। मुझे पता था ये मौके पे मौजूद था। सब कह रहे थे ये मौके पे मौजूद नहीं हो, मैं ये मौके पे खुद मौजूद था, ठीक है। जो बाहर से डाला निकला था, एक कह रहे थे कि फायरिंग की थी बाहर से, आपका कहना चाह रहे कि उनमें ये शामिल? जी बिल्कुल। और साबित हुआ, वक़्त ने साबित किया, तफ्तीश ने साबित किया, मुल्ज़मान ने साबित किया और इनको इंकशाफ किया, ये मौके पे मौजूद था। हाँ जी, तो नाजरीन, सुहेल कैसर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स दी है इस इंटरव्यू में। उन्होंने बताया है कि तीफी भट्ट बाहर से बैठकर
एहसन शाह को मर्डर करने की कोशिश करेगा और वो कहेगा कि ये टीपू घराने ने करवाया है, इस तरह की वो कोशिश करके और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगा। और भी बेशुमार कैसर भट्ट साहब ने इसमें एक्सक्लूसिव डिटेल्स दी हैं। अच्छा कैसर भट्ट साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि उस शख्स को तो नहीं पता था उसकी आज के दिन शहादत है, मौत है, जो भी है उस दिन शादी पे जाने से पहले उनसे क्या बातचीत होती रही, क्या कहा उनसे, क्या गुफ्तगू हो रही थी, घर में उनका क्या बिहेवियर था, क्या था? एक दिन पहले रात को बात हुई तो कहने लगे कैसर भाई मेरा दिल बहुत बेचैन रहता है, तो आप ऐसा करें प्रोग्राम बनाएं कि हम लाहौर से बाहर चलें, कुछ दिन गुजार के आए ना। हमारा प्लान बन गया, कराची जाने का प्लान बन गया था ना। तो कहने लगे ये शादी गुजार लूँ तो दिल तो मेरा नहीं करता जाने को, लेकिन चले मैं ये भी देख लूँ, एक शादी और आ रही थी 2-3 दिन के बाद, वो भी देख लें और तकरीबन 4 दिन बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे ना। अगले दिन वो जब एक दोपहर को शादी थी तो शादी पे गए हैं, वापस आए हैं, कपड़े चेंज कर दिए हैं, इरादा कैंसिल कर दिया है, कह रहे हैं मेरा दिल ही नहीं कर रहा जाने को। अच्छा, शादी जाने पे दिल ही नहीं कर रहा। भाई को कहा आप हुआ ना, दोस्तों को कहा ठीक है मैंने नहीं जाना, सारे गनमैन जो दोस्त थे साथ अहबाब सारे अपने अपने कामों में लग गए। बस वो दोस्तों ने फोर्स किया कि जाना है, वो ये भी फोर्स करता रहा फ़ोन कर कर के आपने लाजमी जाना है, तल्लक ना ख़राब हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो फिर वो उन्होंने कहा कपड़े चेंज किए जल्दी से कि चले, मैं ना बाहर एकदम से निकला है, सारे हैरान परेशान हो गए, तो भाई ने तो जाना ही नहीं था, बस हो के आ जाते हैं। वो एहसन शाह भी फोर्स कर रहा है, सारे फोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे जल्दी में निकल गए। बस आखिरी शादी इसके बाद नहीं मैं जाऊंगा, वादा मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी शादी पे आज के बाद नहीं जाऊंगा, ये बस मैं होके आ जाता हूँ। बस एक दोस्त की खुशी के लिए वो गए और दोस्तों के लिए वो बहुत कुछ करने वाले थे। देखें आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, तो उसकी वजह यही है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या आने वाली होती तो उन्होंने अपनी जान भी लड़ा देनी थी। वो दोस्तों को बहुत ही मोहब्बत करने वाला था। बट वो क्या दिखा यार, वो नफसियाती मरीज़ है, वो गंदा इंसान है, उसकी सोच है कत्लो गारत, बदमाशी, ओए तोए, मैनू कोई इंज ना कवे, मैं इंजा वो, या लानत एक जहल इंसान, ना पढ़ा लिखा और उलार अंडरवर्ल्ड की ट्रेनिंग दी और उनको कॉलेज में कहता रहा था यहाँ पे बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो पॉलिटिशियन है, जो सियासतदान है, उनके बच्चे इनसे तल्लक बनाओ, हमारे क्राइम में हमारा साथ देंगे। यार ये हरकतें इस बंदे, ये जो पॉलिटिशियन है, इनके बच्चे आपके साथ जो पढ़ते हैं, इनसे यराने ऐसे बना लें, कल को हम क्राइम करें ये अपने माँ बाप को बोल के हमारी सिफारिशें करवाएं। इस तरह वो एक बंदे को पता है मैंने अंडरवर्ल्ड चलाना है, तो उसके लिए मुझे बैकअप भी चाहिए। तो देखें तालीम के नाम पे भी इस बंदे ने कैसी काली ज़रब लगाई इस बंदे ने। तो नाज़रीन, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स दी हैं कैसर भट्ट साहब ने। मज़ीद